हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा ट्रेडिंग। दिस इज निशान। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है, डायरेक्शन कौन सा हो सकता है, कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में कुछ अप या डाउन साइड में मोमेंटम हो सकता है। ये बहुत से क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का रीज़न वही है आज। देखिए, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, इसे अगर हम मंथली चार्ट फ्रेम पे देखेंगे, जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है अभी के लिए, देखिए प्राइस यहां पे एक सपोर्ट एरिया थी जहां से ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने। ये एरिया से प्राइस ने एक बार ब्रेकआउट दिया था, प्राइस अगेन उसी एरिया में आ चुकी है। ठीक है, अगर प्राइस यही एरिया सस्टेन करती है, जो फाइनल स्टेज है 32,200 के अराउंड, ये लेवल के आसपास 32,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी एक अपसाइड मूवमेंट बता सकता है एटलीस्ट 40,000 के अराउंड तक, 38,000 से लेके 40,000 के अराउंड तक। बट अभी इनिशियली जब भी आप बैंक निफ्टी में अगर यहां से रिवर्सल का मोमेंटम आता है और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि 35,200 से लेके 35,700 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना। एग्जैक्टली 36,000 पे जाने तक के लिए ना रुके। उसके बाद अगर प्राइस अगेन अपसाइड मोमेंटम करती है ब्रेकआउट के बाद वगैरह कुछ, तो हम लोग 38,000 से लेके 40,000 के अराउंड हम लोग वेट कर सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी यहां से फॉल करती है, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि 32,200 के पास अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करती, नहीं रुकती है, तो बैंक निफ्टी डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल 24,000 के अराउंड आ सकती है। 24,500 से लेके 24,000 के अराउंड बैंक निफ्टी यहां तक फॉल कर सकती है। आइए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, देखिए निफ्टी ने यहां से एक बार ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था। उसके पहले देखिए यहाँ पे भी निफ्टी ने एक बार पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था। अब दोनों ही जगह पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। अब निफ्टी ने क्या किया, ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देने के बाद में वो एक सपोर्ट एरिया बन गया था। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने एक बार दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट फाइनली अभी एक रेड कैंडल बन के प्राइस उस सपोर्ट एरिया के नीचे आ चुकी है। ऑब्वियसली हम लोग डाउन ट्रेंड में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी आपकी जो होल्डिंग्स है, आप इसके बाद अभी कुछ होल्डिंग आपको नहीं करना है, और आपके पास जो भी कुछ होल्डिंग होगी उसको वेट कीजिए। करेक्ट प्राइस के पास आने के बाद में, बॉटम एरिया में आने के बाद उसे एवरेज करके बाद में प्रॉफिट में निकाल लीजिए। अभी अननेसेसरीली लॉस बुक करके कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए निफ्टी को अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया, ये पोल एंड फ्लैग का ये एक ब्रेकआउट आया था यहाँ के आसपास, यहाँ तक प्राइस ने हाई लगाया, फिर डाउन साइड आई थी। ये एरिया प्राइस ने जब भी ब्रेक किया था तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला था। अगेन यही केस में यहां से प्राइस ने एक ऊपर गई और यहाँ के आसपास प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया। तो मेरे अकॉर्डिंगली निफ्टी जो है 14,400 से लेके 14,700 के लेवल के आसपास आके एक बार रुकना चाहिए, और वहां से एक छोटा रिवर्सल होना चाहिए। अगर वहां से रिवर्सल आता है तो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी जो है 16,000 से लेके 16,500 के रेंज तक एक बार अपसाइड मोमेंटम बता सकती है। अगर वहां पे आप लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज निफ्टी अगेन 18,000 भी टच कर सकती है। वो टाइम पे हम लोग देखेंगे कि वो ब्रेकआउट दे रही है या वहां पे टाइम स्पेंड करके अगेन डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट करने वाली है। बिकॉज अभी देखिए मेरा प्रेडिक्शन अगर देखा जाए, अगर निफ्टी को मैं बताऊं तो निफ्टी अप्रोक्सीमेटली ये ब्रेकआउट लेवल तक आ सकती है। यहां से प्राइस ऊपर गई है मंथली टाइम फ्रेम पे, प्राइस यहां से यहां तक डाउन आ जाएगी। अगेन प्राइस एक बार अपसाइड जाके फिर डबल टॉप करके प्राइस डाउन साइड आएगी, और जब भी प्राइस इसके नीचे एक बार फ्लो में आ जाए तो हम एक हेवी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बट रिमेंबर दिस इज मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे इतना इजीली ये अपसाइड जाके डाउन साइड में ब्रेक देके नीचे नहीं आएगा। अभी के लिए सबसे बेस्ट लेवल है निफ्टी के लिए, अगर हम देखेंगे तो 14,500 400 से लेके 14,700 तक का एक लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए। बट वो कब करेंगे हम लोग, जब प्राइस हमें कंफर्मेशन देगा और प्राइस अपसाइड मोमेंटम थोड़ा बताना स्टार्ट कर देगा।
चलिए देखते कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए इनका नीचे आने का सबसे बड़ा रीजन है निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। अभी बहुत लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि निफ्टी आईटी के स्टॉक के बारे में मेरा क्या व्यू है। निफ्टी आईटी के स्टॉक अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा वीक लग रहे हैं मुझे। देखिए क्या है, यहां से प्राइस निफ्टी आईटी में अप्रोक्सीमेटली 12,000 एरिया के आसपास से प्राइस फाइनली 39,000 या 40,000 के अराउंड प्राइस जा चुकी है। 12,000 से 40,000 कब ये प्राइस लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी 2020 के अराउंड। विद इन 2 इयर्स प्राइस में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हो चुका है। अब प्राइस में करेक्शन 100% बनता है। देखिए यहां से प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। यहाँ पे अगर निफ्टी आईटी के स्टॉक 26,000 के अराउंड स्टॉप होते हैं तो अगेन यहाँ से एक छोटा रिवर्सल देखने को मिल सकता है 30,000 से लेके 30,500 तक के लेवल पे। बहुत से लोगों के पास देखिए अभी निफ्टी आईटी के स्टॉक्स कुछ है, जैसे विप्रो कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा है। जैसे निफ्टी आईटी का चार्ट बना है मंथली का, विप्रो का भी बन चुका है। विप्रो देखिए ये जो लेवल है पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे जो आया है अगेन इसके थोड़ा डाउनसाइड जा चुका है। अगर विप्रो 400 के नीचे एक बार क्लोज देना स्टार्ट करे डेली टाइम फ्रेम पे तो विप्रो फिर डायरेक्टली 286 या फिर डायरेक्टली नीचे 222 के आसपास आ सकता है। तो आपके पास जो भी विप्रो की होल्डिंग होगी यहाँ पे नीचे के लेवल तक, ये बॉटम एरिया तक यहाँ पे एक बार प्राइस को आने दे। यहाँ आने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइस को एवरेज करना है या फ्रेश बाइंग करनी है, डिपेंड करेगा वो सब चीजें। कुछ उसी तरह अगर हम देखेंगे टीसीएस है, अगर इसकी बात हम करेंगे टीसीएस की तो देखिए जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बताया था कि प्राइस एक बार डबल टॉप कर सकती है, तो उसी तरह हम लोग टीसीएस को अगर देखेंगे तो देखिए प्राइस एक बार ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस आई, अगेन प्राइस ऊपर गई और ये डबल टॉप करके नीचे है। इसके नीचे प्राइस आना यानी कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। टीसीएस को मैं देखिए सबसे पहले अभी ये टीसीएस एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, यही से वो प्राइस में ब्रेकआउट आया था अपसाइड में। अगर प्राइस टीसीएस में ये लेवल पे होल्ड कर जाती है अराउंड 2900 के अराउंड तो ठीक है, अदरवाइज टीसीएस भी डाउन साइड में आ सकता है 2000 से लेके 2223 अराउंड के लेवल तक। एचसीएल टेक की अगर हम लोग बात करें, कुछ आईटी स्टॉक देख ही लेंगे अभी, ठीक है। देखिए हर जगह पे आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे तो हर जगह ये निफ्टी को और बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है। कुछ उसी तरह अगर बैंक निफ्टी की तरह हम एचडीएफसी बैंक अगर देखेंगे, एक बड़ा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। देखिए यहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस ऊपर गई, अगेन ये एरिया बार बार टेस्ट हो चुका है। प्राइस ने यहां तक एक दो बार हाई भी लगाया, बट फाइनली ये जो सपोर्ट एरिया था एक बार का, ये ब्रेक होके प्राइस नीचे आ चुकी है। अब मैं समझ सकता हूं कि प्राइस यहां से ऊपर जाके ये ब्रेकआउट दिया था तो प्राइस अराउंड 1100 के आसपास रुकनी चाहिए, या फिर फाइनली प्राइस डाउन में आके 950 से लेके 1000 के लेवल पे आके रुकी। इसके बाद में देखते हैं, देखिए निफ्टी मेटल के स्टॉक्स देखते हैं। कुछ निफ्टी मेटल का एक बार चार्ट देख लेंगे। जो वीक सेक्टर है उसे हम देख रहे हैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे प्राइस ने देखिए एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से प्राइस नीचे आ चुकी है, यहाँ कंफर्म हो चुका है कि हम लोग अभी डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। मैं अभी भी सेलिंग साइड में प्रेफर करूंगा। निफ्टी आईटी के स्टॉक्स, मेटल के जो स्टॉक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां से देखिए प्राइस ऊपर जाना, एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाना, 4000 के अराउंड निफ्टी मेटल के स्टॉक आ सकते हैं। ये लेवल के आसपास फिर वो आ सकता है एक बार अप्रोक्सीमेटली 4000 के अराउंड। निफ्टी मेटल के कुछ स्टॉक्स अगर देखेंगे, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ब्रेकडाउन आ चुका है। आप लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, बट देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब मैंने ये बता दिया कि ये 400 तक आने वाला है, ये 200 तक आने वाला है,
तो कल जाके इमीडिएटली 200 रुपए का पुट ऑप्शन और 400 रुपए का पुट ऑप्शन मत खरीद के बैठ जाना। ये कब आने वाला ये कोई नहीं बता सकता। इसको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना पड़ता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखेंगे, देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ चुकी है। अब यहाँ से जो है प्राइस इसके नीचे एक बार जाना स्टार्ट कर दे तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर में या ऑप्शंस में। अभी के लिए मैं फिलहाल ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करना, मतलब ज्यादा प्रेफर करूंगा ऑप्शन सेलिंग करना, ना कि ऑप्शन बाय करना। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में अभी टाइम डी के बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा है। बिकॉज अभी मार्केट में सेंटीमेंट जो है उसकी वजह से वोलाटिलिटी मार्केट की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑप्शन में टाइम डी के बहुत फास्ट हो रहा है। कुछ उसी तरह अगर जिंदाल स्टील की बात करें, जस्ट ये आप लोगों को एक रफ आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो वो सॉल्व हो जाए। देखिए जिंदाल स्टील में यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उनका ठीक था। प्राइस यही रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आने के बाद में एक बड़ा रिवर्सल आया है प्राइस में। अभी प्राइस जो है एक सपोर्ट एरिया में, देखिए यहाँ से कैंडल बना के ये फुल एंड फ्लैग के जैसा एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। उसके बाद प्राइस उसी रेंज में होवर कर रही है अभी के लिए। अगर प्राइस यहाँ से 320 के अगर नीचे जाना स्टार्ट कर देती है तो उसके बाद में प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। पहला स्टॉप 270 280 के अराउंड होना चाहिए। सेकंड स्टॉप प्राइस का 196 और फाइनली प्राइस देखिए 9500 रुपीज के आसपास भी आ सकती है जिंदा स्टील के अंदर। बिकॉज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। फाइनल स्टॉक है देखिए टाटा स्टील। टाटा स्टील भी देखिए मंथली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में अभी कन्वर्ट हो चुका है। प्राइस अप्रोक्सीमेटली मेरे अकॉर्डिंगली 600 से लेके 650 तक आनी चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टॉप इसका होता है तो 400 से लेके 350 से लेके 400 के लेवल तक प्राइस एक बार आनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कल उठ के आप इमीडिएटली इसके मैंने जो बताया प्राइजेस उसके पुट ऑप्शन आप बाय कर लो। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होगी। प्रॉपरली एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। बट जस्ट मैंने बताया इसलिए इमीडिएटली जाके बाय करना ये सही नहीं होगा इसमें। अब देखिए फाइनल एक सेक्टर देख लेते हैं निफ्टी ऑटो का, जो हमारा ऑटो सेक्टर है। निफ्टी ऑटो में देखिए प्राइस एक लिमिट तक एक्सटेंड कर चुकी है। एक रेजिस्टेंस एरिया में बहुत मंथली टाइम फ्रेम से यहाँ पे होल्ड कर रही है प्राइस। अगर इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए प्राइस यहां से एक बार डाउन साइड आने के लिए रेडी है अब। ठीक है, यहां से प्राइस डाउन साइड आने के लिए तैयार है। हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी उनके लेवल पे पहुंचने तक निफ्टी ऑटो ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया तक एक बार आ जाए, ये एरिया तक। मेरे अंदाजे से प्राइस यहाँ पे ये एरिया तक एक बार आ सकती है, इतने एरिया तक। क्यों? बिकॉज यहाँ से पोल एंड फ्लैग का प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया था। यही एरिया प्राइस बार बार होवर कर चुकी है। इसके बाद में अगर प्राइस में फॉल आता है तो प्राइस एक बार डाउन साइड आ सकती है लाइक दिस या फिर इस तरह से। इसी वजह से इसके कुछ बड़े स्टॉक्स हैं लाइक मारुति। देखिए अगर मारुति के आप लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, दिस इज द शोल्डर हेड एंड अगेन दिस इज शोल्डर। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाना स्टार्ट करती है तो मारुति को एटलीस्ट 6000 तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। 6000 के बाद में प्राइस डायरेक्टली 4700 से लेके 5000 की रेंज तक आ सकती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टॉक बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो में प्राइस ऑलरेडी यहां पे जाके होल्ड कर चुकी है। ठीक है, अब प्राइस में अगर देखेंगे कि ये डाउनसाइड मोमेंटम हुआ और ये एक चैनल पैटर्न प्राइस ने यहाँ पे बना लिया। अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक हो जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ इसका यही सपोर्ट एरिया होगा जहां से प्राइस अगेन बार बार बाउंस बैक कर रही है, या फिर प्राइस डायरेक्टली ये यहाँ से लेके इतने एरिया में एक बार आ सकती है 2600 से लेके 3000 के नीचे। बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करके रखा है।
टाटा मोटर्स आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो देखिए टाटा मोटर्स भी एक डबल टॉप पैटर्न की तरह बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड स्टार्ट हो गया। टाटा मोटर्स देखिए 376 के नीचे जाते ही टाटा मोटर्स हमारा देखिए यही एक बार ये सपोर्ट एरिया है। 280 से लेके 320 के अराउंड टाटा मोटर्स आ सकता है। अगर वहां प्राइस सस्टेन नहीं करती है तो प्राइस डायरेक्टली हमारा 160 और 120 लेवल के अराउंड आ सकती है। तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना सभी लोगों ने। स्टॉक्स में आपकी जो होल्डिंग्स होगी, देखिए स्टॉक जीरो नहीं होने वाले, ये मार्केट पूरा नीचे नहीं आने वाला, मार्केट जीरो नहीं होने वाला, स्टॉक जीरो नहीं होने वाले। तो होल्डिंग्स अगर निगेटिव भी जाती है तो होल्ड कीजिए, नो इश्यूज। थोड़ा सा कैपिटल तब तक अरेंज कर लीजिए। जैसे ही मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा तो हम लोग वहां पे प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सपोज आपने यहाँ बाय करके रखा है, सपोज आपने टाटा मोटर्स को अभी के लिए 440 के अराउंड बाय किया, अब टाटा मोटर्स आ जाता है 290 के अराउंड, तो एवरेज का भी एक बार आपको डिटेल्स में बता देता हूं। सपोज किसी के पास टाटा मोटर्स के 500 शेयर, ठीक है, 500 शेयर है, क्या रेट से हमारे पास में 430 के अराउंड के पास से, 430 के पास से हमारे पास में 500 शेयर है। कितने लाख का, 2,15,000 के ये स्टॉक्स है। ठीक है, 430 के अराउंड से। अब देखिए 500 शेयर है, अब अगर 290 पे हम लोग ऐड करते हैं तो 430 माइनस 290 कितना हुआ, 140। पहले कितने स्टॉक्स थे, 500 थे, अभी अगेन 500, यानी कि इसको डिवाइडेड बाय हम लोग जस्ट एक सेकेंड देना, इसको डिवाइडेड बाय हम लोग 1000 कर देंगे, क्योंकि पहले 500 थे, अभी 500 हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इनटू 500 हम लोग अभी लेटेस्ट में ऐड करने वाले हैं, तो 70 रुपीज का डिफरेंस आएगा। प्रीवियस बाइंग हमारी थी 430 की, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 360 का। 290 से प्राइस अगेन 360। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाउंस बैक देना और फिर प्राइस अगेन यहाँ पे थोड़ा होवर करके अगेन प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट दे सकती है। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट में वही करना होता है। ऑलराइट, तो अभी के लिए बस मार्केट का यही एक एनालिसिस हमारे पास अवेलेबल है और इसी की बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि डेली का हमें उसमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ऑलराइट, तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।